लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग का क्वेश्चन इंटरव्यूज में मोस्टली पूछा जाता है, और इंटरव्यूज के अलावा भी एज अ वेब डेवलपर थ्रॉटलिंग और डीबाउंसिंग हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। डीबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग लैंग्वेज एग्नोस्टिक हैं, इनको तुम किसी भी लैंग्वेज में एज अ अप्रोच यूज कर सकते हो टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैं इंटरव्यू स्पेसिफिक एक अप्रोच तुमको बता देता हूँ। बेसिकली दो फेजेस में थ्रॉटलिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम ही इंटरव्यू में, ओके। जो पहला फेज होता है उसमें तुमसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एक मिनी वर्जन इम्प्लीमेंट कराया जाता है। जब तुम उस मिनी वर्जन को इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो एक सेकेंड पार्ट उस क्वेश्चन का थ्रो किया जाता है। तो पहले हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, एक मिनी वर्जन क्रिएट करेंगे थ्रॉटल फंक्शन का, और फिर हम ये सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो हाउ कैन यू डिफाइन व्हाट इज़ अ थ्रॉटलिंग, या फिर थ्रॉटलिंग हम कब यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी दिस डेफिनेशन। When we have large number of events coming in but our capacity to manage events is less, in this case we set a limit that we will manage only certain events at a given moment of time. You either send, you मतलब वो source जो event भेज रहा है, you either send limited event or extra events will be discarded. अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स, मॉब कंट्रोल इन पब्लिक प्लेसेस। जब भी कहीं पे भीड़ लगती है तो तुम देखते होगे कि लाइंस बना दी जाती हैं आड़ी टेढ़ी, और फिर एक स्पेसिफिक स्पीड में बंदों को पास किया जाता है गेट से। भले ही भीड़ कितनी तेज़ी से आए, जो गेट से बंदे निकलते हैं वो एक कांस्टेंट स्पीड से निकलते हैं। और थ्रॉटलिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये डैम, ठीक है। दिस इज़ अ डैम। यहाँ पे पूरा पानी इकट्ठा है, पानी बहुत सारा है, बट पानी निकलने की जो स्पीड है वो हमारे कंट्रोल में है। मैं कंट्रोल करूँगा कि पानी कितनी तेज़ी से या कितना सारा पानी मेरे इस डैम से बाहर जाए। भले ही पीछे से कितना पानी आए, मैं कांस्टेंट स्पीड में पानी छोड़ूंगा। अगर डैम फुल होने वाला होगा, माइट भी मैं एक दो गेट और खोल दूं, बट कंट्रोल मेरे पास रहेगा। दिस इज थ्रॉटलिंग। अब इसका एक हम वेब में एग्जांपल देखते हैं, एक प्रॉब्लम देखते हैं, और कैसे थ्रॉटलिंग की वजह से उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सी, यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी वेब एप्लीकेशन है, और यहाँ पे मैंने सिंपली स्क्रॉल इवेंट पे एक फंक्शन अटैच कर रखा है। इफ़ आई शो यू द कोड, तो मेरे पास सिंपली ये HTML है जहाँ पे मैंने div पे एक ऑन स्क्रॉल फंक्शन अटैच कर रखा है, दैट्स इट। और इस ऑन स्क्रॉल फंक्शन पे फिलहाल मैंने एक कंसोल लॉग ऐड कर रखा है। बट यू कैन थिंक कि इंस्टेड ऑफ दिस लॉग अगर मेरे पास यहाँ कोई API रिक्वेस्ट होती तो सी वो कितनी स्पीड में लगती। सी, अगर मैं थोड़ा सा भी स्क्रॉल करता हूँ तो यू कैन क्लियरली सी द इवेंट नंबर 60। थोड़ा सा और स्क्रॉल करता हूँ, सी 75, 105। तो यहाँ पे जो इवेंट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी फायर हो रहे हैं। अब अगर मैं इस स्क्रॉल इवेंट पे कोई काम करूँगा तो वो बहुत ही ज़्यादा बार होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ठीक है, स्क्रॉल इवेंट कितनी बार भी हो, मैं चाहता हूँ वो बस 1 सेकंड में एक ही बार चले। भले ही मैं कितनी बार ऊपर नीचे करूँ, बट 1 सेकंड में बस एक बार। अगर वो हो रहा है होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेस्ट होने दो, बस 1 सेकंड में एक बार। एंड दिस इज़ थ्रॉटलिंग। अभी हमने एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग बना ली है कि थ्रॉटलिंग कैसे काम करती है। नाउ लेट्स राइट अ फंक्शन जो हमें एक थ्रॉटल्ड फंक्शन जनरेट करके देगा। जनरली जो हमारा फंक्शन पहले से ही लिखा हुआ होता है, हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते। हम एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं जो हमें एक नया फंक्शन रिटर्न करता है जिसमें थ्रॉटलिंग की कैपेबिलिटी होती है। तो लेट्स सिंपली क्रिएट अ फंक्शन थ्रॉटल। अब इस थ्रॉटल फंक्शन का काम है सिंपली एक फंक्शन रिटर्न करना, फंक्शन थ्रॉटल्ड फंक्शन। मैंने यहाँ पे नेम्ड फंक्शन बना दिया, ठीक है, सो दैट इसका पर्पस एकदम क्लियर रहे। दिस इज अ थ्रॉटल्ड फंक्शन। अब instead of directly calling this handle scroll, I have to create a throttled function। तो चलो भाई डायरेक्टली पहले हम क्रिएट ही कर लेते हैं। const throttled scroll इक्वल टू throttle, जो ये throttle फंक्शन हमने बनाया है इसमें मुझे एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा जो कि ये है हैंडल स्क्रॉल। तो हम एक काम करते हैं, बेसिकली अभी मैंने इस हैंडल स्क्रॉल को इवेंट से बाइंड कर रखा है तो इसे हम नहीं छेड़ते हैं।
हम यहाँ पे सिंपली एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं मैनेज स्क्रॉल, और ये जो कंसोल वाला कोड है इसे हम मैनेज स्क्रॉल में पास करते हैं और हैंडल स्क्रॉल से हम मैनेज स्क्रॉल को कॉल कर लेते हैं। लेट्स गो इन ब्राउज़र टू सी कि चीज़ें सही चल रही हैं। यस, यू कैन क्लियरली सी जैसा पहले बिहेवियर था वैसा अब भी बिहेवियर है। अब जो डिफरेंस आएगा वो ये, आई डोंट हैव टू कॉल दिस manage scroll directly. First I have to pass this manage scroll in this throttle function और एक डिले कि भाई 1 सेकंड का डिले 1000 मिली सेकेंड्स मैंने throttle फंक्शन में एक फंक्शन और डिले पास कर दिया है। लेट्स रिसीव इट इन throttle फंक्शन कॉल बैक एंड डिले। मुझे मेरे throttle फंक्शन में एक कॉल बैक फंक्शन मिल गया है और डिले। अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसको मैं कॉल करूंगा अपने थ्रॉटल्ड फंक्शन में कॉल बैक। सी अभी भी मैं मैनेज स्क्रॉल यूज कर रहा हूँ। लेट्स रिप्लेस इट विथ थ्रॉटल स्क्रॉल। लेट्स गो इन ब्राउजर, डू अ रिफ्रेश, स्क्रॉल करो, चीज़ें सही चल रही हैं। बट थ्रॉटल्ड फंक्शन अभी सही से काम नहीं कर रहा, अभी भी वही बिहेवियर है। सी स्क्रॉल इवेंट बहुत तेज़ी से फायर हो रहा है। नाउ वी हैव टू ऐड सम चेक्स कि भाई मेरा ये कॉल बैक फंक्शन तभी कॉल हो जब ये डिले की कंडीशन मैट हो। बेसिकली रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि स्क्रॉल इवेंट चाहे कितनी बार भी हो, ये हैंडल स्क्रॉल फंक्शन चाहे ब्राउज़र कितनी बार भी कॉल करे, ये जो थ्रॉटल्ड स्क्रॉल फंक्शन है ये बस 1 सेकंड में एक बार कॉल हो। लेट्स ऐड दैट चेक। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा लेट वेटिंग इक्वल टू फॉल्स। दैट मीन्स कि इनिशियल में मैं कोई वेटिंग नहीं कर रहा हूँ, वेटिंग इज फॉल्स। तो इनसाइड दिस थ्रॉटल्ड फंक्शन लेट मी रिमूव दिस कॉल बैक, आई विल फर्स्ट चेक क्या वेटिंग फॉल्स है। ठीक है, मैंने निगेट कर दिया है, दैट मीन्स आई एम नॉट वेटिंग। अगर ऐसा होता है तो कॉल बैक को कॉल कर लो। अब इस केस में क्या होगा, अभी भी नॉर्मल बिहेवियर होगा। ठीक है, लेट्स ऐड दी मिसिंग फंक्शनैलिटी। अगर मैं वेट नहीं कर रहा हूं तो कॉल बैक को कॉल कर लो एंड मेक दिस वेटिंग ट्रू। हमने एक चेक ऐड कर दिया। लेट्स गो इन ब्राउजर, लेट्स स्क्रॉल। नाउ यू विल सी कि भाई स्क्रॉल इवेंट बस एक बार फायर हुआ है। मेरा जो थ्रॉटल्ड स्क्रॉल फंक्शन है वो बस एक ही बार फायर हुआ है इनिशियल स्क्रॉल पे। लेट मी डू अ रिफ्रेश। अभी अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो यू विल नोटिस कि मेरा जो थ्रॉटल्ड स्क्रॉल फंक्शन है वो बस एक ही बार कॉल होगा। सी ओनली वन टाइम। मैं कितनी बार भी स्क्रॉल कर लूँ अब ये कॉल नहीं होगा क्योंकि हमने चेक ऐड कर दिया है यहाँ पे। अगर वेटिंग फॉल्स है तब एक बार कॉल करो और वेटिंग को ट्रू कर दो। यहाँ पे हमने एटलीस्ट एक कंडीशन ऐड कर दी है बट ये अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा। अब हमको समहाउ इस वेटिंग को वापस से फॉल्स करना पड़ेगा सो दैट मेरा थ्रॉटल्ड फंक्शन दोबारा से कॉल हो सके। ये हम कैसे कर सकते हैं, वेल इट्स वेरी इजी। लेट्स ऐड अ सेट टाइम आउट, पास अ कॉल बैक फंक्शन। कितने टाइम के बाद वेटिंग को फॉल्स करना है, वेल जो भी डिले यूज़र ने पास किया है उतने डिले के बाद इस वेटिंग को कर दो फॉल्स एंड दिस इज आर थ्रॉटल फंक्शन। तुम्हें बस इतना ही कोड लिखना होता है टू अचीव अ थ्रॉटलिंग। अभी इसमें हम सेकंड केस और कुछ और तरीके देखेंगे थ्रॉटल फंक्शन लिखने के, बट हमारा काम हो चुका है। अभी अगर मैं ब्राउज़र में जाऊंगा यू विल नोटिस मैं कितनी तेज़ी से स्क्रॉल कर रहा हूँ, बट पे अटेंशन टू द काउंट। 1 सेकंड में बस एक बार। सी दिस इज थ्रॉटलिंग। इवेंट चाहे कितनी तेज़ी से भी हो, मेरा फंक्शन एक सर्टेन स्पीड में प्रोसेस होगा एंड दिस इज़ हाउ वी मैनेज मॉब। मॉब मतलब भीड़। स्टेशन में कितनी भी भीड़ हो एक कांस्टेंट स्पीड में हम लोगों को अंदर जाने देंगे। डैम में भले ही कितना पानी भर गया हो बस एक दरवाज़ा खोलेंगे सो दैट कांस्टेंट रेट में पानी बाहर जाए। दिस इज थ्रॉटलिंग गाइस। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी राइट दिस throttle without set timeout. Let me remove this code. We have this throttle function. अब इसका काम क्या है, well to return a function. कैसा function, throttled function. Now I have to check few things. I cannot directly call my callback like this. ठीक है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो you will notice कि भाई यहाँ पे कोई throttling नहीं हो रही है।
लेट्स यूज़ डेट एंड टाइम टू ट्रैक कि कब मुझे इस कॉल बैक को कॉल करना है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ वेरिएबल लास्ट कॉल और इसकी इनिशियल वैल्यू में ज़ीरो रखूँगा. ठीक है, कि ये अभी तक कॉल नहीं हुआ है. और मेरा ये जो थ्रॉटल्ड फंक्शन है, इसमें मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा नाउ नाम से, और इसमें मैं डेट डॉट नाउ रखूँगा. डेट डॉट नाउ मुझे मिली सेकेंड्स में टाइम रिटर्न करके देता है. 1970 से अब तक जितना टाइम बीत चुका है मिली सेकेंड्स में. ठीक है, तो मैं सिंपली चेक करूँगा इफ़ नाउ माइनस लास्ट कॉल, अगर जो भी वैल्यू आती है दैट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू माई डिले जो यूज़र ने पास किया है, अगर ऐसा होता है देन दिस इज़ द राइट टाइम टू कॉल आर कॉल बैक, कॉल द कॉल बैक एंड अपडेट द लास्ट कॉल टू नाउ, सो दैट भले ही मेरा थ्रॉटल फंक्शन कितनी बार कॉल हो, मैंने लास्ट कॉल को अपडेट कर दिया है कि भाई ये 10 बजे हुई है, अगली बार इसको 10:01 पे कॉल करना. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैंने वही लॉजिक लिखा है. अभी अगर मैं कितनी बार भी स्क्रॉल को ट्रिगर करूँ, पे अटेंशन टू द नंबर हियर, सी 1 सेकेंड में एक बार, दिस इज थ्रॉटलिंग. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो तरीके का यूज़ करके एक मिनी वर्जन ऑफ थ्रॉटलिंग कंप्लीट कर दी है. इससे इंटरव्यूअर खुश नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे वो तुमसे कुछ और क्वेश्चन पूछेगा. लेट्स सी दूज क्वेश्चंस. अब बारी आती है सेकेंड फेज ऑफ इंटरव्यू. लेट्स सी कि ये क्या है. वेल, इंटरव्यूअर तुमसे दो चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाएगा या पूछेगा, लीडिंग एंड ट्रेलिंग कंडीशन. लीडिंग में सिंपली वी इन्वोक आर कॉल बैक फंक्शन इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट इवेंट, और फिर उसके बाद जो डिले होता है हम वो डिले की कंडीशन ऐड करते हैं. अभी अगर मैं ब्राउज़र में जाके स्क्रॉल इवेंट को ट्रिगर करूँगा तो यू विल नोटिस कि यहाँ पे हमने लीडिंग कंडीशन को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रखा है. जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा यू विल सी लॉग आ गया डायरेक्टली. ठीक है, अब सेकंड लॉग जब 1 सेकंड हो जाएगा तब आएगा. तो दिस इज़ लीडिंग कंडीशन कि भाई जैसे ही इवेंट हो डिले का वेट मत करो, फर्स्ट टाइम तुरंत कॉल बैक को इन्वोक कर दो. लेट्स सी ट्रेलिंग का क्या मतलब होता है. तो फॉर दैट लेट मी गो इन माई कोड एंड लेट्स मेक दिस 1 सेकेंड 10 सेकेंड्स. ठीक है, लेट मी डू अ रिफ्रेश. अभी मैं जब स्क्रॉल करूँगा तो यू विल सी हमने लीडिंग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो फर्स्ट लॉग आ जाएगा. सी अब देखो मैंने इतनी बार स्क्रॉल कर दिया है, 10 सेकेंड नहीं हुए, मैंने स्क्रॉल इवेंट बंद कर दिया. अब मेरा कॉल बैक फंक्शन इन्वोक नहीं होगा. वॉट इफ़ मुझे लास्ट इवेंट चाहिए, क्योंकि सी जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया फर्स्ट तो आ गया, मैं लास्ट में गया इवेंट नहीं आया. वॉट इफ़ मैं ट्रैक करना चाहता हूँ कि यूज़र ने स्क्रॉल कहाँ बंद किया, स्क्रॉल की करंट पोजीशन क्या है. तो ये सारी चीज़ों के लिए हम ट्रेलिंग कंडीशन इम्प्लीमेंट करते हैं. तो एक एक करके हम लीडिंग और ट्रेलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं अच्छे से, क्योंकि जो हमने लीडिंग ऐड की है वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर दी है. व्हाट इफ़ यूज़र नहीं ऐड करना चाहता, तो लेट्स फर्स्ट मेक दीज थिंग कन्फिग्रेबल. तो हम चलते हैं अपने कोड में. अब ये जो थ्रॉटल फंक्शन है, यहाँ पे हमें यूज़र से ऑप्शंस मंगाने पड़ेंगे. ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का होगा. इसमें हम दो चीज़ें मंगाएंगे, हम डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं वो दोनों चीज़ें. ऑप्शंस, पहली चीज़ होगी लीडिंग, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम फ़िलहाल ट्रू रखते हैं. और दूसरी चीज़ होगी ट्रेलिंग, इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम ट्रू रखते हैं. ठीक है, नाउ अभी जो हमने कोड लिखा है उसमें लीडिंग अपने आप ही चल रहा है, बट हम ऐसा नहीं चाहते. हम चाहते हैं जब ट्रू हो तभी चले. तो लेट्स ऐड अ कंडीशन इनसाइड दिस थ्रॉटल्ड फंक्शन जो हम रिटर्न कर रहे हैं. यहाँ पे मैं एक इफ़ चेक ऐड करूँगा. इफ़ नॉट इक्वल टू लीडिंग, अगर लीडिंग नहीं है, एंड लास्ट कॉल इज़ ज़ीरो, दैट मीन्स कि दिस इज़ फर्स्ट इन्वोकेशन. अगर ऐसा होता है तो सी जो मेरी लाइन नंबर 22 पे कंडीशन है, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कॉल माई कॉल बैक.
अभी मेरा लास्ट कॉल 0 है, तो नाउ माइनस लास्ट कॉल विल ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू डिले, क्योंकि डिले तो मेरा कितना है 1000, बट जो नाउ है वो तो इंसेनली लार्ज नंबर होगा, जो कि बड़ा होगा। अगर मैं अपने इस इफ कंडीशन के अंदर लास्ट कॉल को कर दूं नाउ, वेल इस केस में फर्स्ट कॉल नहीं होगी। लेट मी मेक दिस लीडिंग फॉल्स एंड लेट्स स्क्रॉल सी। कंसोल में मुझे कोई लॉग देखने को नहीं मिला। लेट मी मेक दिस 10 सेकेंड अगेन, 1 सेकेंड, लेट्स रिफ्रेश, लेट्स स्क्रॉल सी। कोई फर्स्ट लॉग देखने को नहीं मिला, बट अगर मैं इस लीडिंग को कर दूं ट्रू, तो यू विल सी कि पहला लॉग मुझे देखने को मिल जा रहा है, और जो सब्सिक्वेंट है वो तब मिलेंगे जब अगेन मैं मल्टीपल टाइम्स स्क्रॉल करूँगा। तो हमने यहाँ पे लीडिंग की कंडीशन ऐड कर दी है। लेट्स ऐड ट्रेलिंग कंडीशन। तो सी, बिफोर वी गो इनटू ट्रेलिंग वी हैव टू फिक्स फ्यू थिंग्स। नंबर 1, हमने यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट्स का सपोर्ट ऐड नहीं किया है। यूज़र कैन पास सम आर्ग्यूमेंट्स व्हेन ही कॉल्स आर थ्रॉटल्ड फंक्शन लाइक दिस। ठीक है, तो मुझे इन आर्ग्यूमेंट्स को रिसीव करके कॉल बैक फंक्शन में इंजेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स डू दैट args एंड लेट्स पास दिस args। ठीक है, हमने आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए हैं। नेक्स्ट सपोर्ट मुझे ऐड करना है दिस की बाइंडिंग का। सी, ये जो फंक्शन मैंने रिटर्न किया है इसको मैं किसी ऑब्जेक्ट पे भी कॉल कर सकता हूँ लाइक दिस। ठीक है, तो मुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि भाई दिस की जो बाइंडिंग है वो लॉस्ट ना हो। सो फॉर दैट आई कैन नॉट कॉल दिस कॉल बैक डायरेक्टली, आई हैव टू यूज अप्लाई। ठीक है, अप्लाई एंड दिस आई विल पास एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड नाउ वी डोंट हैव टू डीस्ट्रक्चर आर आर्ग्स, क्योंकि अप्लाई में हमें आर्ग्यूमेंट्स को एज अ एरे सप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट्स का सपोर्ट और दिस की बाइंडिंग का सपोर्ट ऐड कर दिया है। तो अभी हमने एक और कंडीशन को यहाँ फुलफिल कर दिया है। नाउ लेट्स सी कि ये ट्रेलिंग को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ट्रेलिंग का सपोर्ट मैं कहाँ ऐड करूँ? तो सी, लाइन नंबर 22 पे मैं चेक करता हूँ कि क्या ये सही टाइम है कॉल बैक को इन्वोक करने का। अगर ये सही टाइम नहीं है तो मैं कुछ नहीं करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अगर ये सही टाइम नहीं है कॉल करने का, तो फिर आई हैव टू ऐड अ सेट टाइम आउट सो दैट एक सर्टेन टाइम के बाद मेरा कॉल बैक इन्वोक हो जाए, सो दैट भाई जो लास्ट इवेंट है मैं उसको ट्रैक कर पाऊँ। सी, अगर मैं स्क्रॉल करके छोड़ देता हूँ तो लास्ट इवेंट ट्रैक नहीं हो रहा। तो लेट्स डू दैट। मैं सिंपली एक एल्स कंडीशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, और एल्स से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू ऐड एल्स इफ। एक ट्रेलिंग का चेक मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, और एक सेट टाइम आउट बनाना पड़ेगा, और एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा। डिले, वेल जो भी यूज़र ने डिले पास किया है, और इस सेट टाइम आउट के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम कॉल बैक अप्लाई दिस आर्ग्स। बट अगर मैं ऐसा करूँगा तो यहाँ पे दिस की वैल्यू मुझे सही नहीं मिलेगी। इन दैट केस आई हैव टू स्टोर वैल्यू ऑफ दिस इन अ वेरिएबल कॉन्स्ट सेल्फ इक्वल टू दिस और ग्लोबल दिस। ठीक है, लेट्स यूज सेल्फ इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रेलिंग का सपोर्ट कुछ कुछ ऐड कर दिया है, अभी पूरी तरह से ऐड नहीं किया है। लेट्स सी कि क्या होता है। तो सी, अभी यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इवेंट्स मेरे कॉल हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि एल्स कंडीशन में मैं अननेसेसरी बहुत सारे सेट टाइम आउट सेट कर रहा हूँ। आई हैव टू रेस्ट्रिक्ट दिस। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा टाइम आउट आईडी, इसको मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रखता हूँ। लेट्स स्टोर दी टाइम आउट आईडी एंड वी विल ऐड दिस चेक एंड अगर टाइम आउट आईडी नहीं है तभी टाइम आउट क्रिएट करो, अदरवाइज मत क्रिएट करो। सो यहाँ पे मैंने जो कोड लिखा है दिस इज़ नॉट फुल्ली फंक्शनल, बट लेट्स सी कि कैसे चल रहा है। अभी अगर ब्राउज़र में जाके मैं फर्स्ट टाइम स्क्रॉल करके छोड़ूंगा तो यू विल सी कि सेकंड लॉग आया, बट अब जब मैं स्क्रॉल करके छोड़ूंगा तो कोई सेकंड लॉग नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि मेरी ये एल्स कंडीशन फेल हो रही है। टाइम आउट आईडी मैंने सेट कर दी, बट मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा हूँ। जब भी
मेरा कॉल बैक इन्वोक होगा, आई विल रीसेट माई टाइम आउट आई डी. लेट्स गो इन ब्राउज़र, स्क्रॉल, सी सेकेंड इवेंट आया, स्क्रॉल छोड़ दो, सेकेंड इवेंट आया. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रेलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, ट्रेलिंग का सपोर्ट हमने ऐड कर दिया है. बट अभी हमें कुछ और काम करने हैं. जो भी ट्रेलिंग का सपोर्ट हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है, देयर आर टू प्रॉब्लम्स. जो पहली प्रॉब्लम है, अगर मेरी इफ़ कंडीशन फेल होती है जो लाइन नंबर 23 में है, तो हम एक सेट टाइम आउट को सेट कर देते हैं. बट व्हाट इफ़ मेरा इफ़ वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, उस केस में मेरा लाइन नंबर 24 वाला कॉल बैक भी चलेगा और 28 वाला कॉल बैक भी चलेगा. आई हैव टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने इफ़ ब्लॉक के अंदर फर्स्ट आई विल कॉल क्लियर टाइम आउट. ठीक है, सो दैट सेट टाइम आउट अननेसेसरी मल्टीपल टाइम्स ना कॉल हो, एंड आई विल रिमूव द टाइम आउट आई डी. तो यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है. नाउ सेकेंड प्रॉब्लम, वेल यहाँ पे जब मैं ट्रेलिंग के केस में कॉल बैक को इन्वोक कर रहा हूँ, आई एम नॉट अपडेटिंग माई लास्ट कॉल जो मैं लाइन नंबर 25 पे इफ़ ब्लॉक के अंदर कर रहा हूँ. तो सी, अब मुझे लास्ट कॉल टाइम को अपडेट करना पड़ेगा, बट आई कैन नॉट अपडेट इट डायरेक्टली. मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या लीडिंग की कंडीशन ऑन है. अगर लीडिंग की कंडीशन ऑन है देन आई हैव टू यूज़ नाउ, अदरवाइज ज़ीरो. ज़ीरो इसलिए, अगर मैंने लीडिंग को कर रखा है फॉल्स, लेट मी डू दिस चेंज, मैं लीडिंग को कर देता हूँ फॉल्स. तो अगर मैंने लीडिंग को फॉल्स कर रखा है तो मैं नहीं चाहता कि मेरा फर्स्ट टाइम वाला इवेंट कैप्चर हो. इस केस में मैं ज़ीरो पास करना चाहता हूँ. लेट्स चेक दिस बिहेवियर. मैंने लीडिंग को ऑफ कर दिया है और ट्रेलिंग के केस में लास्ट कॉल को मैंने ज़ीरो कर दिया है. अभी यू विल नोटिस कि जब मैं स्क्रॉल करूँगा पहला इवेंट नहीं आएगा, जब मैं छोड़ दूंगा तो सेकेंड इवेंट आएगा. अब अगर मैंने स्क्रॉल किया तो यू विल सी कि पहला इवेंट नहीं आया, सेकेंड इवेंट आया. फोकस ऑन दिस काउंट. अभी जब मैं स्क्रॉलिंग स्टार्ट करूँगा तो ये 3 नहीं होगा, जब मैं छोड़ दूंगा तब 3 होगा. सी, तो इसीलिए मैंने ज़ीरो भेजा है. अगर मैं यहाँ पे 9 भेज देता तो इसका मतलब है कि भाई लीडिंग ऑन है. सी, लेट मी डू अ रिफ्रेश. मैंने स्क्रॉल किया, पहला इवेंट नहीं आया, सेकेंड इवेंट आया. बट अब मैं स्क्रॉल करूँगा तो यू विल सी कि ये लीडिंग जैसे काम कर रहा है. जैसे ही स्क्रॉल किया इवेंट आ गया, तो आई हैव टू पास ज़ीरो हेयर. ठीक है, तो नाउ दिस इज़ फुल्ली फंक्शनल थ्रॉटलिंग कोड. और कभी भी इंटरव्यू में तुमको ये इम्प्लीमेंट करना हो तो इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशन होगी कि तुम ये सारा कोड लिखो. ओके, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल.